डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिक के बारे में आज पढ़ेंगे। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है पर्वत, सेकंड है पठार और तीसरा है मैदान, जिसको हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। प्लेन्स, प्लेट्यू और माउंटेन। पर्वत। निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है ब्लॉक माउंटेन, सेकंड है हमारा रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल, थर्ड है हमारा एक्यूमुलेटेड, थर्ड है हमारा एक्यूमुलेटेड और फोर्थ है हमारा फोल्ड। फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म होता है? तो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट का क्या? लार्ज ब्लॉक्स, बड़े बड़े ब्लॉक भ्रंश आर अपलिफ्टेड और डाउनफोल्टेड बिटवीन पैरेलल फोल्ड्स। तब क्या होता है? देन ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड। ब्लॉक पर्वत पृथ्वी की प्रॉपर्टी के बड़े बड़े खंडों को समानांतर भ्रंश फॉल्ट के बीच ऊपर उठने या नीचे धंसने से बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर फाउंड बाय फॉल्टिंग ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस इन दी अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में तनाव टेंशनल फोर्स के कारण भ्रंश द्वारा बनते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर कॉल्ड होस्ट फॉर्म्स माउंटेन्स और हाई लैंड्स। ये ऊंचे हुए पार्ट, ये जो ऊंचा है अपलिफ्टेड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट। और ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैबन और लो लैंड। ग्रैबन और लो लैंड। द डाउनफोल्टेड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन फॉर्म्स रिफ्ट वैलीज और लो लैंड। नीचे धसे हुए खंडों को ग्रैबन कहते हैं, जो रिस्ट घाटियां या नीची भूमि कहलाते हैं। रिफ्ट होगा, रिफ्ट। ब्लॉक माउंटेन यूजुअली हैव स्टीप साइड्स एंड फ्लैट और इरेगुलर टॉप्स। तो ऊपर में जो ये उठा हुआ पार्ट है, ये क्या है? कभी कभी क्या हो सकता है? ये बराबर हो भी सकता है और रेगुलर और इरेगुलर, मतलब कभी समतली या कभी ऊंचा नीचा ऐसे भी रह सकता है। स्टीप साइड्स और फ्लैट और इरेगुलर टॉप्स। ब्लॉक पर्वतों की ढालें प्रायः खड़ी होती है और शिखर समतल या अनियमित होते हैं। एग्जाम्पल वोसगेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, हार्ज माउंटेन जर्मनी, सियरा नेवादा यूएसए। हर्ष पर्वत जर्मनी, सियरा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन are the mountains that are left behind after the long process of erosion and denudation wear down by higher mountain. अवशिष्ट पर्वत वे पर्वत हैं जो दीर्घकालीन अपक्षय और अपरदन के बाद उच्च पर्वतों के कट जाने पर शेष रह जाते हैं। तो मतलब क्या है कि डेनुडेशन, इरोजन और डेनुडेशन के बाद जो माउंटेन जो बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। जैसे आप फॉर्मेशन, निर्माण की प्रक्रिया को आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये पहले से माउंटेन है, क्या हुआ? ऊपर से सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ? ये बारिश हुआ, बारिश होने के बाद क्या हुआ? इरोजन और डेनुडेशन। ठीक है, इरोजन और डेनुडेशन के बाद क्या हुआ कि ये इतना लेफ्ट बच गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन। फर्स्ट में क्या है? हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इरोजन एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड टेम्परेचर चेंज start wearing down the mountain. Mountains become low and rounded hills after a long time. Only a few resistant rocks or hill remain. These are called residual mountain. केवल कुछ कठोर चट्टानें या पहाड़ियां शेष रह जाते, इन्हें अवशिष्ट पर्वत
कहते हैं. Characteristics formed by long continued erosion and denudations, दीर्घकालीन अपक्षय और अपरदन द्वारा निर्मित. लो इन हाइट विथ जेंटल स्लॉप, ऊंचाई में कम तथा ढाल हल्की होती है. कंपोज्ड ऑफ हार्ड एंड रेसिस्टेंट रॉक, कठोर और प्रतिरोधी चट्टानों से बने होते हैं. हैव राउंडेड टॉप्स एंड इरेगुलर शेप्स. एग्जाम्पल इंक्लूड अरावली हिल्स, चटकाल हिल्स एंड इंसलबर्ग. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन. और रेसिडुअल माउंटेन किसको कहते हैं? ठीक है, जो डेनुडेशन और इरोजन से बना हुआ होता है. एग्जाम्पल अरावली हिल्स, चटकाल हिल्स, इंसलबर्ग. What are the importance of residual mountain? महत्व: provide minerals and natural resources, support vegetations and wildlife, important for tourism and recreation, help in groundwater storage in fractured rock. अब ये summary. Residual mountains are found when high mountains are reduced to low hills due to continuous actions of erosions. Then the formations of residual mountain takes place. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड माउंटेन. एक्यूमुलेटेड माउंटेन एक्यूमुलेटेड माउंटेन माउंटेन्स संचयित पर्वत. Mountains which are formed by the accumulations or depositions of materials like lava, volcanic ash, sand, coral, debris, etc. are called accumulated mountain. वे पर्वत जो लावा, ज्वालामुखी, राख, रेत, मूंगे के अवशेष आदि पदार्थों के संचय जमाव द्वारा बनते हैं, उन्हें संचयित पर्वत कहते हैं. एक्यूमुलेटेड. फॉर्मेशन, निर्माण की प्रक्रिया. यहाँ देखिए फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है कि ये वोल्केनो इरप्ट हुआ. मटेरियल्स लाइक लावा, वोल्केनिक एश, सैंड, कोरल, डेब्रिज एक्सेट्रा आर इरप्टेड और डिपोजिटेड. अब क्या है, ये लावा इधर डिपोजिट हो जाएगा, ऐसे निकलने या जमा होते हैं. जब ये पूरा लावा, ज्वालामुखी, रेत, मूंगे, जब जितना भी अवशिष्ट है ये सब, तब क्या होगा, पदार्थ जब आदि पदार्थ निकलते या जमा होता है, ये जमा हो जाएगा. फिर दीज मटेरियल्स एक्यूमुलेट इन लेयर्स अराउंड द वेंट और इन एन एरिया. मतलब लेयर, मतलब लेयर में क्या होगा, ये सब पूरा जमा हो जाएगा. ठीक है. इन नियर अराउंड द वेंट, मतलब ये वेंट ओपनिंग है, इसके अराउंड में या कोई भी एरिया में, या इधर से होके इधर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा. ये पदार्थ ज्वालामुखी के छिद्र के आसपास या किसी क्षेत्र में परतों के रूप में जमा होते हैं. विथ रिपीटेड एक्यूमुलेशन, मतलब बार बार, ओवर अ लॉन्ग पीरियड द हाइट इंक्रीजेस, लंबे समय तक बार बार संचय होने से ऊंचाई बढ़ती जाती है. अब बार बार अगर यही प्रोसेस अगर हो तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी. फाइनली लार्ज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, और फाइनली क्या होता है कि पहाड़ बन जाता है. इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन या संचित पर्वत. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल होने के देखो, माउंट फूजी जापान, माउंट एटना इटली, माउंट एटना, माउंट फूजी जापान, माउंट किलिमंजारो तंजानिया. कैरेक्टरिस्टिक्स: वोल्केनिक माउंटेन, स्ट्रेटोवोल्केनो. Characteristics: formed by the accumulations of depositions of materials, usually have conical shape. What is the shape of this
एक्यूमुलेटेड माउंटेन तो कॉनिकल होता है। मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ लावा एज सैंड, cinders और coral debris. Most of volcanic origin but can also be formed by the depositions of sediments or corals. ज्वालामुखी उत्पत्ति के होते हैं परंतु अवसादों या मूंगों के जमाव से भी बन सकते हैं। फाउंड इन बोथ ऑन लैंड इन और एंड इन द सी, मतलब क्या है, ये सी में भी पाए जाते हैं। ये स्थल तथा समुद्र में दोनों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड वोल्केनिक माउंटेन्स एंड कोरल माउंटेन्स। ज्वालामुखी कोरल माउंटेन्स, हाँ तो कोरल माउंटेन्स कहाँ पर फॉर्म होगा? कोरल माउंटेन्स हमेशा सी में होगा। इम्पोर्टेंस, दे आर सोर्स ऑफ फर्टाइल सोइल, ये उपजाऊ मिट्टी के स्रोत होते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स प्रोवाइड मिनरल्स एंड जियोथर्मल एनर्जी। कोरल माउंटेन्स फॉर्म ब्यूटीफुल आइलैंड्स एंड सपोर्ट मैराइन लाइफ। दे अट्रैक्ट टूरिज्म एंड आर इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारा है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, fold mountains are formed when the rock of the earth crust are subjected to compressive forces for a long time, causing them to fold or bend without breaking. जब पृथ्वी की प्रॉपर्टी के चट्टानों पर लंबे समय तक क्या है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन बल कार्य करते हैं तो वे टूटे बिना मुड़ जाती हैं और वे वलित फोल्ड हो जाती हैं। इसी प्रकार वलित पर्वत बनते हैं। फॉर्मेशन, ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक आर डिपोजिटेड इन एन हॉरिजॉन्टल लेयर। ये देखिए लेयर में किस तरह से जमा है। अब कंप्रेशन फोर्सेस एक्ट ऑन द लेयर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए किस तरह से, इस डायरेक्शन में अगर कोई इस दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, तो संपीड़न बल पर्वत में कंप्रेशन बल विपरीत दिशाओं से परतों पर क्या होता है, कार्य करता है। फिर देखिए ये these layers fold or bend due to pressures and may be uplifted। तो जब दोनों तरफ से फोर्स, जब इधर से भी फोर्स इधर से भी फोर्स, तो ये जो लेयर है, यहाँ पर लेयर में क्या है, सेडिमेंटल रॉक जो है ये क्या होगा, या तो इसका शेप ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये यही शेप है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड हाई एंड कॉम्प्लेक्स माउंटेन आर फॉर्म। तो जब इसी तरह से होता अगर रहेगा तो यही प्रोसेस जब बार बार होगा तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली ये एक माउंटेन का क्या होगा, शेप ले लेगा। लंबे समय के बाद ऊंचे और जटिल पर्वत बन जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हिमालय। एग्जाम्पल में क्या है, हिमालय। एशिया, द हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड क्या है, हिमालय। सेकंड क्या है, इंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका। थर्ड अल्प्स माउंटेन, यूरोप, यंग फोल्ड माउंटेन क्या है। फिर नेक्स्ट है रॉकीज, रॉकीज रॉकीज नॉर्थ अमेरिका। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ये जितने भी सारे माउंटेन्स बने हैं, सारे माउंटेन्स यही प्रक्रिया से बने हैं, सारे माउंटेन्स यही सारे प्रक्रिया से बने हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्ड ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ रॉक्स। तो फोल्ड माउंटेन्स बनता कैसे है, तो ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ rocks, folding of rocks. Very high and complex mountain have long and continuous ranges, contain both sedimentary and metamorphic rock। तो फोल्ड माउंटेन में क्या होता है, दोनों तरह के पत्थर पाया जाता है, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनमें अवसादी तथा कयांतरित दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द हिमालयस, एंडीज, एल्प्स, रॉकीज। इंपॉर्टेंस, source of river, many important river originate from fold mountains।
rich in minerals. These mountains contain useful minerals and rocks. Forest and wildlife support diverse flora and fauna. Tourism. Tourism and recreation attract tourists for adventures and beauty. Influence climate. Affect rainfall and local climate conditions. Fold mountains are formed by the folding of the earth crust due to compression forces. They are high, long, and complex. They play an important role in providing water, minerals, forest, tourism, and influence and climate. वलित पर्वत संडीपन बलों के कारण पृथ्वी की प्रपट्टी के वलित होने से बनते हैं। ये ऊंचे, लंबे और जटिल होते हैं। ये जल, खनिज, वन, पर्यटन और जलवायु पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि फोल्ड माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं। ये पत्थरों के क्या फोल्ड हो जाने से, फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ रॉक से बनते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि पर्वत जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के 4 विभागों में इसे बांटा गया है। पहला क्या था? पहला था ब्लॉक माउंटेन। सेकंड था हमारा रेसिडुअल माउंटेन, जो सारे इरोजन और डेनुडेशन के बाद उसके बाद जो पहाड़ बचता था उसको हम लोग रेसिडुअल माउंटेन बोलते थे। नेक्स्ट था हमारा एक्यूमुलेटेड माउंटेन, संचित पर्वत, जो बार बार लावा या जो भी डेब्रीज है उसके बच जाने से जो पहाड़ बनते थे उससे हम लोग क्या बोलते थे? एक्यूमुलेटेड माउंटेन। एक्यूमुलेटेड माउंटेन। और फोर्थ में हमने पढ़ा फोल्ड माउंटेन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।